जाएगा। ठीक है, आइए बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है बेटा। ठीक है बेटा, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ठीक है, जो कि प्राइमेट्स फीमेल में होता है। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन आएगा, सर प्राइमेट्स फीमेल क्या होता है बेटा? मंकी है, एप्स है, ह्यूमन बींग्स है। ठीक है बेटा, इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है और उसी टाइम पीरियड पे ये अगेन और अगेन आते रहता है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। बेटा ये जो स्केल आप देख रहे हो ना, एक इसको गौर से देखना। ये बताने के बाद आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, सबसे पहले ना जो पीरियड आता है 28 डे पे जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है उसका कंसेप्ट समझेंगे बेटा कि आखिर वो क्यों हो रहा है। फिर ये साइकिल हर 28 डे पे ही क्यों स्टार्ट होता है। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं। बेटा ये देखिए, ये एक स्केल है जिसमें 1 से लेके 28 डे को हम लोग फिक्स किए हैं। ओके, इस 1 से 28 डे के बीच में हर चीज़ हम लोग रिस्पेक्टेड देखेंगे। आइए देखिए बेटा, पहला 1 से 5 डे, ठीक है, ओवरी में क्या चेंजिंग आएगा और यूटेरस के इंडोमेट्रियल वॉल में क्या चेंजिंग आएगा। ठीक है बेटा, ये ऊपर वाला जो लाइन है बेटा ये ओवरी का चेंजिंग बताएगा और ये जो है बेटा इंडोमेट्रियल का चेंजिंग बताएगा। ठीक है बेटा, जो इंडोमेट्रियम वॉल है उसमें क्या क्या चेंजिंग आ रहा है वो बताएगा। आइए बेटा, ये जो 1 to 5 डे है इसमें क्या होता है ना, इंडोमेट्रियम का जो वॉल होता है बेटा वो ब्रेक हो जाता है, थीन होके देखिए ब्रेक हो गया। ठीक है, और इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है बेटा 3 से 7 दिन का होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला फिगर आप देखो, ये वाला फिगर देखो बेटा। ठीक है, इतना दिन में वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किया, इसलिए उसको रेफरेंस रखते हुए हमने 1 से 5 डे लिखा। ओके बेटा, आइए देखिए बेटा, पहला जो 1 से 5 दिन तक का ड्यूरेशन होता है उसमें क्या होता है ना, इंडोमेट्रियम वॉल क्या होता है, थीन होता है और ब्रेक होके टूट जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है ना बेटा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। ओके, अब देखिए 1 से लेके 14 डे तक का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में बेटा क्या होता है ना, ओवरी में फॉलिकुलर फेज होता है। ओके बेटा, ये फॉलिकुलर फेज क्यों इसका नाम दिए, क्योंकि बेटा जो प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, ग्राफियन फॉलिकल हो गया बेटा, इसमें फॉलिकल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिए बेटा, फॉलिकुलर फेज बोल दिए बेटा। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 1 से लेके 28 डे तक का ड्यूरेशन है बेटा, उसका 1 से 14 डे तक का ड्यूरेशन को रेफरेंस रखते हुए ओवरी का जो फेज होगा वो फॉलिकुलर फेज होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें क्या होगा बेटा, 5 से 14 डे तक प्रोलिफरेशन फेज होगा बेटा, इंडोमेट्रियम का जो वॉल है ना बेटा फिर से रीजेनरेट होगा, थिक होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रोलिफरेशन फेज। अब प्रोलिफरेशन से क्यों बोलते हैं बेटा, इसलिए बोलते हैं ना, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रीजनरेट करना। ठीक है बेटा, ये फिर से अपने आप को बना रहा है। ओके, अब आइए बेटा, जो नेक्स्ट 14 से 28 डे है ना, इस ड्यूरेशन में जो ओवरी के अंदर फेज चलता है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि 14 डे पे क्या होता है ना, ओवुलेशन होता है। ठीक है बाबू, ओवुलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और यही कॉर्पस ल्यूटियम के कारण इस फेज को क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूटियल फेज, जो कि कितना दिन तक रहता है, 14 से 28 दिन तक रहता है बेटा। अब देखो 24 से 24 से 28 डे पे क्या होता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाता है। ओके, और फिर से ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब आइए बेटा, ये 14 से 28 डे के ड्यूरेशन में इंडोमेट्रियम का जो वॉल है ना उसको सेक्रेटरी फेज बोल रहे हैं। अब देखो इंडोमेट्रियम में क्या होता है जिसके कारण 14 से 28 डे के ड्यूरेशन को सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये जो इंडोमेट्रियम का वॉल है ना ग्लैंडुलर हो जाता है। ठीक है बेटा, ग्लैंडुलर इसलिए होता है ना क्योंकि ये सेक्रेशन करेगा किस चीज़ के लिए, मान लो इम्प्लांटेशन हो गया बेटा, एम्ब्रायो होगा, एम्ब्रायो का इनिशियल फेज में ना एम्ब्रायो को ये न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, ग्लाइकोजेन रिलीज करता है ये। ठीक है बेटा, इसका जो सेक्रेशन में होता है ना ग्लाइकोजेन रिच सॉल्यूशन होता है। ओके, अब देखिए मेन चीज़ हमको क्या था जानना यहाँ से 1 से 28 डे के स्केल पे, कि बेटा 1 से 5 दिन में इंडोमेट्रियम वॉल में क्या होता है, तो वॉल टूट जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। फिर 5 से 14 डे में क्या होता है, तो सर प्रोलिफरेशन होता है, इंडोमेट्रियम वॉल जो होता है खुद को रीजनरेट करता है, इसलिए प्रोलिफरेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, फिर बेटा
14 से 28 डे में सर क्या होता है इंडोमेट्रियम वॉल में? तो बेटा सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है। इंडोमेट्रियम वॉल जो है खुद को मेंटेन रखता है 14 से 28 डे में, और क्या हो जाता है? ग्रेनुलर हो जाता है। अब देखिए ऊपर ओवरी के रिस्पेक्ट में देखते हैं बेटा, 1 से लेके 14 डे तक को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फॉलिकल का ग्रोथ होता है। फिर बेटा 14 डे पे ओवुलेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम बना। ठीक है बेटा, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम 14 डे से 28 डे के ड्यूरेशन में क्या होता है ओवरी में बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम बना, इसलिए क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ, फिर वही चीज़ रिपीट हो रहा है बेटा, अगेन एंड अगेन चलते रहता है। कब तक? जब तक मेनोपॉज ना हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बेटा। एक और चीज़, प्राइमेट में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, लेकिन नॉन प्राइमेट में क्या होता है बेटा? ओस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है, आइए नॉन प्राइमेट में डॉग है, कैट है। ओके, अब देखिए मेनार्च किसको बोलते हैं बेटा? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पे होता है बेटा, 12 से 13 के ईयर्स पे जब पहुंचेगा तब। अब आइए मेनोपॉज पे बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है 45 टू 50 ईयर के एज में। ओके, अब कुछ चीज़ देखिए बेटा, मेरा ये बोलना है ना कि आखिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना प्यूबर्टी पे ही क्यों स्टार्ट हुआ? ठीक है, इसलिए स्टार्ट हुआ ना क्योंकि प्यूबर्टी पे हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं GnRH। ठीक है बेटा, गोनाइडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है ना बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। कहाँ जाता है बाबू? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और क्या रिलीज करता है? FHS और LH। ठीक है, अब आगे का कहानी NCERT के बेसिस पे सुनिए। LH और FHS रिलीज कर दिया। अब देखो बेटा फॉलिकल्स तो बन जाता है, लेकिन प्यूबर्टी के एज पे क्या होता है ना, वो फॉलिकल्स में मैच्योरेशन करवाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। कौन? यही FHS। ठीक है बेटा, आइए देखिए। ठीक है बेटा, ये देखिए NCERT में ये डायग्राम दिया हुआ अच्छे से, अब इसको समझना है बेटा। ये वाला पॉइंट को देखिए, ये क्या बता रहा है ना? ओवेरियन हार्मोन को बता रहा है। ठीक है बेटा, और ये जो है ना पिट्यूटरी हार्मोन को बता रहा है। ठीक है, एक मिनट बेटा, ये ओवेरियन हार्मोन को बता रहा है। सॉरी, ये ओवेरियन इवेंट्स हो गया, ये ओवेरियन हार्मोन लेवल है बेटा, और ये पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है। ठीक है, और ये जो है इंडोमेट्रियम का वॉल है। अब देखो बेटा, इसमें देखो 1 से लेके ना 14 डे तक ओवरी में कौन सा इवेंट्स हुआ? हम क्या बोले थे आपको? पहला 1 से 14 डे फॉलिकुलर फेज होता है ओवरी में, तो फॉलिकल का देखो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और एक चीज़ और बेटा, फॉलिकल का जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ते जाएगा ना, तैसे तैसे लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बढ़ते जाएगा। देखो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया, इसलिए एस्ट्रोजन का पिक आ गया। एस्ट्रोजन का पिक कौन लाया? ये जो फॉलिकल का ग्रोथ हुआ ना, यही लाया। अब देखो बेटा एक और चीज़, दो पिक को पकड़ो, यहाँ पे एस्ट्रोजन का पिक है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का पिक है। और बेटा इस दो पिक को पकड़ लिए ना, पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका क्लियर हो जाएगा, और जो आपका 700 साल से कन्फ्यूजन आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है बेटा, आइए देखिए। अब देखिए ये जो एस्ट्रोजन का पिक हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि फॉलिकल का ग्रोथ होते गया, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते जाएगा बेटा। अब देखो एस्ट्रोजन का लेवल जब पीक पे जाएगा ना बाबू, तो ये हाई एस्ट्रोजन क्या करता है ना, देखो कुछ भी बॉडी में ज़्यादा बनता है ना तो वो निगेटिव फीडबैक देगा। किसको? ये हार्मोन निगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भैया मत बनाओ ना, हद से ज़्यादा बन गया। लेकिन इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में बेटा एस्ट्रोजन बना कि अब ये उल्टा फीडबैक देगा, लो पॉजिटिव फीडबैक दे दिया। किसको? FHS को भी, LH को भी। इसलिए देखो इसका असर क्या हुआ, इसका असर ये हुआ LH सर्ज आ गया और FHS सर्ज भी आ गया, LH को भी बढ़ा दिया और FHS को भी बढ़ा दिया। गौर से देखो कौन बढ़ाया? ये एस्ट्रोजन बढ़ाया बेटा। ठीक है, अब एक और चीज़ असर हुआ, जैसे ही LH बढ़ेगा ना, ये LH क्या कर देगा, इस ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक कर देगा और क्या करवा दिया? ओवुलेशन करवा दिया। और बेटा क्या निकला? उस साइड तो निकला, लेकिन ये जो फॉलिकल्स का बच गया रिमेनिंग पार्ट, ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है ना बाबू, हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और बेटा एस्ट्रोजन भी कुछ अमाउंट में रिलीज करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन तो बढ़ाया और थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी बढ़ा दिया।
ठीक है। लेकिन इस पिक का कमाल देखो बेटा, जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा ना, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या किया, निगेटिव फीडबैक दे दिया इंटीरियर पिट्यूटरी को कि भैया FHS LHS कम करो। देखो ये पिक था, यहाँ पे दोनों कम हो गया। कौन कम करवाया इसको बेटा, ये प्रोजेस्टेरॉन कम करवा दिया। एक और चीज़, जैसे ही LH कम होगा, कौन कम करवा दिया LH को, प्रोजेस्टेरॉन कम करवा दिया। तो बेटा इस LH की कमी में ना ये कॉर्पस ल्यूटियम तरफ तरफ के अपना दम तोड़ देगा और डिजेनरेट कर जाएगा। जब डिजेनरेट कर जाएगा ना, बताते हैं क्या होगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता था। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में देखो, पहला 1 से 5 दिन क्यों मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ, क्यों इंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हो गया, क्यों इंडोमेट्रियम वॉल थीन हो गया, बोलो क्यों हुआ। क्योंकि बेटा इस इंडोमेट्रियम वॉल को ना मेंटेन रखता है ये प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसको मेंटेन रखता है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन बनेगा ही नहीं, लो अमाउंट में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बेटा। अब देखो ब्रेक तो हुआ, लेकिन इसको बनाया कौन फिर से, ये एस्ट्रोजन बनाया। और बेटा इंडोमेट्रियम वॉल को एस्ट्रोजन फिर से रीजनरेट किया, लेकिन 14 से 28 डे तक मेंटेन कौन रखा, ये प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रखा। जैसे ही बेटा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कमेगा, बेटा ये फिर से थिन हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। और यही कंसेप्ट है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन और अगेन क्यों रिपीट होता है, यही दो हार्मोन का लोचा के कारण। समझे बेटा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये पिक क्या करेगा, एस्ट्रोजन जैसे ही पिक पे चढ़ेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देगा, भैया FHS बढ़ाओ, LH बढ़ाओ। देखो बेटा FHS LH भी बढ़ गया, FHS भी बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और जैसे ही LH सड़ जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के साथ ओवुलेशन हो गया। क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा। देखो दोनों का पिक बढ़ाया। लेकिन अब देखो ये हाई प्रोजेस्टेरॉन के कारण निगेटिव फीडबैक जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी को, बेटा FHS और LHS बंद कर दो बेटा। समझा बेटा, वेरी गुड। अब देखो ये प्रोजेस्टेरॉन LH FHS दोनों कम कर दिया। LH कम होने के कारण ये कॉर्पस ल्यूटियम तरफ के डिजेनरेट हो जाएगा और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन नहीं लो, फोटोआ से समझा दिए हम आपको। अब फोटोआ से में जो कमी रह गया होगा वो आगे आपका हम क्लियर करेंगे। देखो एस्ट्रोजन क्या करता है, इंडोमेट्रियम को रीजनरेट करता है या बना देता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, अब आओ मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 डे, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज 1 से 13 और 6 से 13। मतलब पूरा एक साथ ले लिए, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो 1 से 13। ठीक है बेटा, आइए 14 डे क्या है बेटा, ओवुलेटरी फेज है। ठीक है, और ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज 15 से 28 डे। ठीक है बाबू, आगे आइए। अब देखिए जो उस डायग्राम में आपका कमी था उसको हम यहाँ पे पूरा करने का कोशिश किए हैं। देखिए इनसाइड ओवरी क्या होगा और इंडोमेट्रियम में क्या होगा, लैंग्वेज फॉर्म में बेटा, एकदम लैंग्वेज फॉर्म में। ठीक है, देखिए बाबू, ड्यूरिंग 1 to 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नोन एज फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है बेटा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 1 से 14 डे तक का टाइम होता है ओवरी के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, फॉलिक्यूल ग्रो करता है किसके प्रेजेंस में, FHS के प्रेजेंट में। ठीक है बेटा, और आप ये गौर से देखो, यहाँ पे देखो प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी हुआ, टर्सरी हुआ, और क्या बना दिया, ग्राफियन फॉलिकल्स। एक और चीज़ बेटा, जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है ना, तैसे तैसे लेवल ऑफ एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, गौर से देखना। ठीक है बेटा, अब इसका देखो यूटेरस में क्या हुआ। तो बेटा पहला 1 से 5 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया। ठीक है, आगे आइए क्या होता है, ड्यूरिंग 5 to 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बोलते हैं बेटा प्रोलिफेरेशन फेज। इसमें क्या होता है बेटा, इंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट किया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब आगे देखते हैं बेटा, एट 13 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द ग्राफियन फॉलिकल रिलीज वेरी हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, ड्यू टू दिस LH सर्ज अकर। ठीक है बेटा, LH सर्ज क्यों हुआ, इस हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन के कारण हुआ। आपको हम आगे पढ़ाए थे कि जब बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज होता है, देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, बेटा निगेटिव देना था, दिया पॉजिटिव, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट में था, सिस्टम फेल बेटा, सिस्टम फेल, तो ये पॉजिटिव फीडबैक दिया। ठीक है, और क्या बना दिया, हाई अमाउंट में LH और FHS। लेकिन LH थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट
में बनाया, ठीक है बेटा। FHS के रिस्पेक्ट में LH ज़्यादा बनाया, LH सर जला दिया और FHS को भी पिक पे लाया। आइए वही चीज़ देखते हैं आगे। ओके बेटा, अब देखिए क्या हुआ। तो LH सर्ज आया और इस LH सर्ज के कारण क्या हुआ, 14 डे पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और ओवुलेशन हो गया बेटा, ठीक है। ओवुलेशन हो गया 14 डे पे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ की नोट्स है। एस्ट्रोजन क्या करता है ना, रीजनरेट करता है इंडोमेट्रियम वॉल को, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है। ओके, आई ड्यूरिंग 14 to 28 डे। ओके बेटा, इसको क्या बोलते हैं ना, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, बेटा किसके रिस्पेक्ट में, देखो यूटेरस ओवरी के रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। आई ड्यूरिंग 14 से 28 डे ओवरी के रिस्पेक्ट में इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ओके बेटा, अब देखो आफ्टर ओवुलेशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये कैसा कलर का होता है, येलो कलर बॉडी होता है बेटा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। और यही प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है किसको, इंडोमेट्रियम को। ओके, अब देखो ये डिजनरेट हुआ, क्यों हुआ बेटा, और कन्वर्ट हो गया वाइट बॉडी एल्बिकन में इन 24 to 28 डे। बेटा ये डिजनरेट इसलिए होता है क्योंकि LH कम हो जाता है, ठीक है। LH कम होगा, जैसे ही LH लो होगा ना, ये बेटा डिजनरेट कर जाएगा, समझ रहे हैं आप। आगे आइए इसमें देखते हैं बेटा, ड्यूरिंग 14 to 28 डे इसको बेटा सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, तो बेटा यूटेरस का इंडोमेट्रियम वॉल के रिस्पेक्ट में। क्यों सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि बेटा इंडोमेट्रियम जो है थिकर और ग्लैंडुलर हो जाता है, ठीक है। और इसको मेंटेन कौन करता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन। कहाँ से ये प्रोजेस्टेरोन आया, ये कॉर्पस ल्यूटियम आया, ये रिलीज कर दिया प्रोजेस्टेरोन हाई अमाउंट में। और कौन मेंटेन, किसको मेंटेन किया, इंडोमेट्रियम को मेंटेन किया, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन आया, इसको मेंटेन किया 14 to 28 डे तक। लेकिन 28 डे के बाद फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ। क्यों नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर गया। और बेटा ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, जो इसको मेंटेन रख रहा है, नहीं रख पाएगा, टूट जाएगा। और टूट जाने के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 1 to 5 डे साइकिल चलते रहेगा, चलते रहेगा। थैंक्स बेटा। और बेटा एक चीज़ क्वेश्चन नहीं इसमें बता पाए, कहीं कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है। तो आप जो है अच्छा क्वेश्चन इसमें कर लेना। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे तो आप